हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोथ मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मास्टर डिटेल्स डेटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मास्टर डिटेल्स डेटा क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैटेगरी और फूड के फॉर्म्स हम टेम्पलेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि कैटेगरी तो नॉर्मल है, कैटेगरी ऐड अपडेट डिलीट सारे ऑपरेशन ऑलरेडी हमने कड ऑपरेशन देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पे एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ, पर यहाँ पे मास्टर डिटेल्स डेटा के साथ कि अब अगर मैं फूड एंटर करूँगा तो फूड एंटर करूंगा तो वहाँ पे मुझे सिलेक्शन चाहिए कि ये फूड कौन सी कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है, कैटेगरी जो है वो मास्टर डेटा है और फूड है उसकी कैटेगरी, मतलब फूड है उसका सब डेटा है। सो बेसिकली जब तक मैं कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करूँगा तब तक वो फूड भी स्टोर नहीं होगा या आइडेंटिफाई नहीं होगा। कि मतलब कि मुझे फूड के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और कैटेगरी डेटा कहाँ से आएगा? वो कैटेगरी मॉडल में से आएंगे या टेबल में से आएगा, और वो हमें सिलेक्शन बेस पे चाहिए कि ये फूड कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे कि एम्प्लॉय से कौन से डिपार्टमेंट में आता है, एम्प्लॉय से कौन से ब्रांच में आता है, प्रोडक्ट है कौन से कैटेगरीज में आता है, कोर्स कौन से स्टूडेंट्स ने लिया है तो स्टूडेंट्स की लिस्ट में से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे जो है वो मास्टर डिटेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन आपको लिखा है तो आपको थोड़ा प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको रैप कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कैटेगरी मॉडल बनाएंगे। 2 हिस्सों में, अगर बड़ा होता है तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी मॉडल, उसका व्यू, मॉडल्स, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी ऐड अपडेट डिलीट के लिए सारे ऑपरेशन है जो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे एक बार बनाते हैं, ठीक है। HTML टेम्पलेट बनाया है बूटस्ट्रैप 5.3 में, बूटस्ट्रैप के लिए बनाया है। बूटस्ट्रैप ना भी हो तो आपकी चॉइस है, ठीक है। मेक टेम्पलेट इज बिलो दैट कैटेगरी लिस्ट और कैटेगरी फॉर्म, यही चीज़ कि कैटेगरी इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए और ये शो करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बनाते हैं, उसके बाद फूड का हम देखेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी का हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले मुझे मॉडल बनाना है कैटेगरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉडल्स में जाते हैं और न्यू दैट कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी डॉट पाई, ठीक है। मेरा स्पेलिंग थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न होता है, दैट्स वाई, मेरी आदत है बोलने की, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, ठीक है। तो इसको मैंने निकाल देता हूँ। कंट्री, ये सारे टैम्पलेट्स तो पहले मैंने किए थे। अब यहाँ पे ब्रांच में जाके सबसे पहले तो मैं इस मॉडल्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और अभी जैसे हम मल्टीपल मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं तो इनिट में भी इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरी, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, मेक माइग्रेशंस वही करना है। तो चलिए सबसे पहले मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट करते हैं। तो ये तो आपको ऐसे छप गया होगा माइंड में, ठीक है, इतनी बार हमने किया है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म के लिए कोई अलग फाइल से अलग फोल्डर से ऐसा कुछ बनाया नहीं है। बेसिकली फॉर्म्स को आप क्या कहते हैं, इसको मॉडल के साथ भी बना सकते हैं, व्यू के साथ भी बना सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास कोई अलग फॉर्म का फाइल नहीं है तो हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स अलग एक फ़ाइल बना देते हैं। आगे हमारे जो फॉर्म्स का है उसका पूरा एक ट्यूटोरियल ही अलग से आएगा, पूरी सीरीज़ ही अलग से है कि जेंगो फॉर्म्स, ये 2-3 ट्यूटोरियल के बाद ही वो स्टार्ट होगा। तो फॉर्म्स आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक फाइल बना देते हैं दैट forms.py, ठीक है। बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्म्स बना दिया। देखिए फॉर्म्स क्या होता है कि हमारे HTML टेम्पलेट्स में कौन कौन सी फील्ड कैसी दिखेगी, किस तरह से वैलिडेशन से, फॉर्म्स बहुत डेप्थ में, तो वो सारी चीज़ें भी हम बहुत डेप्थ में हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर्म में आप जो भी लिखोगे वही डेटा है जो आपको, वही फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है या सिलेक्शन बॉक्स है या चेक बॉक्स है, रेडियो बॉक्स है, वही चीज़ आपको HTML टेम्पलेट में दिखेगी। मॉडल से भी होता है बट फॉर्म और एडवांस है, ठीक है। आगे हम देखेंगे फॉर्म का। तो पहले मैंने आपको ऐसे कहा था कि आप फॉर्म ऐसे ही व्यू में यूज़ कर सकते हैं, वो बेसिक यूज़ था, हम बेसिक लेवल पे थे। आगे मैं आपको फॉर्म का पूरा डिटेल में भी पूरा डेप्थ वीडियो से, बहुत सारे वीडियो से फॉर्म के भी, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म का यूज़ बहुत वास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या किया है, तो सबसे पहले मैंने मॉडल ले लिया है।
सो यहाँ पे जैसे हम मॉडल के लिए मॉडल इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे हमें मॉडल फॉर्म इंपोर्ट करना है, ताकि क्योंकि यही पूरा स्ट्रक्चर हमें HTML टेम्पलेट में देगा। और कौन कौन से फील्ड, जैसे कौन से मॉडल के लिए हम बना रहे हैं, तो मेटा में हमें ये लिखना है, फील्ड्स में हमने नेम और डिस्क्रिप्शन, मतलब जो फील्ड यहाँ पे आप चूज़ करोगे वही फील्ड आपको HTML टेम्पलेट में दिखेगी। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स से कुछ क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये काम करता है। आगे हम फॉर्म्स में बहुत डिटेल में जाएंगे, तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे व्यूज़ है, तो देखिए यहाँ पे व्यूज़ में तो कर्ड ऑपरेशन आपने ऑलरेडी किया है, कैटेगरी लिस्ट है, तो सारी मुझे कैटेगरी शो करनी है, तो यहाँ पे मैं HTML में वो पास कर रहा हूँ। ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ऐड करना है तो यहाँ पे पोस्ट अगर सही है तो सेव कर दो और कैटेगरी लिस्ट पे चले जाओ वापस। अपडेट करना है तो हमें इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी अगर नहीं है, पीके कोई सिलेक्ट नहीं किया है, एरर आ रही है, तो ये हमने एरर पे हैंडल की है, ये भी मैंने आपको पहले समझाया था। तो मतलब रिक्वेस्ट आया है तो चेक कर लो कि फॉर्म में कैटेगरी फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस अगर हम कोई सिलेक्टेड रिकॉर्ड करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे पास होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ करना है, ठीक है। अगर वो वैलिड है सेव करो और वापस लिस्ट पे चले जाओ, और नहीं तो ऐसे कि वैसे ही रहो वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे डिलीट में भी वही है कि अगर हमें इंस्टेंस चाहिए तो पीके के साथ इंस्टेंस से डिलीट कर दो और उसके बाद लिस्ट पे चले जाओ, तो यही चीज़ करना है। और हमने हर बार ये पास किए हैं जो भी हमें पैरामीटर पास करने हैं HTML टेम्पलेट के लिए, तो ये ऑपरेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे जो ये व्यूज़ है वो सारे व्यूज़ में बना देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब ये सारे व्यूज़ है, इसको मैं एक ही फाइल में बना देता हूँ, ठीक है। तो उसको अलग अलग मैं नहीं बनाता हूँ। तो चलिए इसको मैं व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी डॉट पाई, तो इसमें मैं सारे व्यूज़ इसी में बना देता हूँ। तो यहाँ पे कैसा है कि मुझे बार बार अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मॉडल्स है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ऐप का नेम लिख देता हूँ, उसमें ये सारे मॉडल्स है। और फॉर्म है, तो अभी देखिए यहाँ पे फॉर्म्स का इशू आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे देखिए जब मैं प्रॉब्लम्स के उसको फॉर्म्स नहीं मिल रहा है। क्यों फॉर्म्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे व्यू की डायरेक्टरी में बाहर नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर है हमारे फॉर्म्स की फाइल, ठीक है। तो फ्रंट, तो इतना ही आपको लिखना है, तो वो मिल जाएगा उसको। सो इतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म जब हम कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं कि कैटेगरी ऐड करना है। ये तो नॉर्मल है कि हमने सारे ऑब्जेक्ट ले लिए और पास कर रहे हैं HTML व्यू में, तो टेम्पलेट में। यहाँ पे कैटेगरी ऐड में क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या है, तो फॉर्म में जो भी फील्ड है तो वो सारी चीज़ें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में आनी चाहिए, फॉर्म में आ गया मतलब वो चेक करेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी हम सबमिट करते हैं वो पोस्ट के थ्रू ही सबमिट होगा। तो सबमिट हुआ मतलब कैटेगरी फॉर्म, ये फॉर्म के थ्रू ही सबमिट होगा जो HTML टेम्पलेट पे बना हुआ है। तो जैसे ही वो सबमिट होगा वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि वो सारी चीज़ें बराबर है तो फिर सेव कर दो बस उतना ही हमें करना है। यहाँ पे भी सेम उसी फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं कि जिस आइटम पे हम क्लिक करेंगे अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि वो आइटम यहाँ पे कॉल होगी कि कैटेगरी पीके के साथ, प्राइमरी की के साथ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइमरी की एज अ पैरामीटर है, क्योंकि प्राइमरी की से ही हम किसी एक ऑब्जेक्ट को डिफर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट मेथड है तो क्या करना है, फॉर्म में क्या स्टोर करना है, कैटेगरी फॉर्म के फील्ड में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और इंस्टेंस, कैटेगरी का इंस्टेंस, क्योंकि इसमें सारे नहीं है। देखिए नया रिकॉर्ड हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे कैसा है कि अपडेट कर रहे हैं किसी इंस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को, एक कॉपी को अपडेट कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो इंस्टेंस हमें यहाँ पे सेव करना है, तो फॉर्म में यहाँ पे होगा। अब वो चेक करेगा कि इंस्टेंस सही है तो कोई बात नहीं, सेव कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा बट अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हम पी के थ्रू कर रहे हैं, एक प्राइमरी के थ्रू अपडेट कर रहे हैं, तो वो यूनिक आईडी होगा। सेम डिलीट के लिए भी वही है, पर डिलीट के लिए यहाँ पे फॉर्म यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, प्राइमरी की से रिकॉर्ड आएगा कैटेगरी, अगर पोस्ट तो रिकॉर्ड है तो कैटेगरी डिलीट कर दो। तो प्राइमरी की तो होगी, तो जो प्राइमरी की उसको डेटाबेस में मिलेगी वो डिलीट कर देगा और वापस लिस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे व्यूज़ बना दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट हम चलते हैं, तो देखिए मॉडल्स तो हमने ये ऑलरेडी बना दिया था। अब यहाँ पे मॉडल्स बनाया है तो मॉडल्स भी हमें बनाना है, तो एक बार मॉडल्स भी बना देते हैं, देखते हैं, मैं शायद भूल गया हूँगा मॉडल्स बनाना, तो चलिए ऑलरेडी बनाया है, सॉरी। सो यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है मॉडल सारी, सॉरी माय बैड।
तो चलिए अब आगे जाते हैं। तो कैटेगरी लिस्ट एक HTML टेम्पलेट हम बना देते हैं। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट में न्यू फाइल एंड कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए, अब इसका तो कोडिंग मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट के लिए देख चुके हैं कि इसमें ऐड अपडेट कैसे होते हैं। फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिस्ट में तो सबसे पहले प्रोडक्ट की सारी लिस्ट हमें शो करेंगे। तो सबसे पहले हम पास क्या कर रहे हैं व्यू से, आपको पता है यहाँ पे देखिए हम पास क्या कर रहे हैं व्यू से, सारी जो कैटेगरी से वो सारी पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, ये वेरिएबल में हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिया है कि इस वेरिएबल में जो भी प्रोडक्ट है वो सारे इस तरह से लिस्ट में दिखनी चाहिए, मतलब कि टेबल वाइज क्या ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या दिखना चाहिए, तो कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी अपडेट पीके, इस तरह से एक अपडेट लिंक भी हमें लिखने हैं, उसमें लिंक के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, तो कैटेगरी अपडेट का जो URL है वो, और पास हमने क्या करना है उसका प्राइमरी की। तो बेसिकली यहाँ पे चलिए पहले URL देख लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं URL ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जब हम URL ऐड करते हैं तो हमने क्या पास किया है, पैरामीटर पास किया है कि भाई हम अपडेट करते हैं तो हमें क्या अपडेट होना चाहिए, तो डेफिनेटली ID थ्रू ही अपडेट होता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे ये पास करते हैं, ठीक है। सो ये पहले तो व्यूज़ में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, और यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि हमने फोल्डर में बनाई है कैटेगरी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस आपको जो ऊपर नेम स्पेस है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे आप कॉल कर रहे हो तो, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। चलिए वो बाद में देखते हैं। हम देखिए अपडेट करते हैं तो हमें क्या पास करना है, प्राइमरी की पास करना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक अपडेट की लिंक पे हमने क्या किया है HRF में कि URL कैटेगरी अपडेट, कैटेगरी अपडेट क्या है इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी अपडेट को। और कैटेगरी अपडेट को कॉल कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या पैरामीटर में पास करें, PK पास करना है, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे आनी है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर पास करना है हमें, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखना है, देखिए हमने ये तो पास कर रहे हैं पर ये हमारा नेम स्पेस भी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एरर देगा आपको। तो यहाँ पे आपको जस्ट कैटेगरी अपडेट के साथ यहाँ पे आपको फ्रंट ये लिख देना है, नेम स्पेस का नाम लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पे फॉर्म बनाना है हमें। तो फॉर्म बनाना तो आपको पता है कि एक्शन में हमें क्या लिखना है। सो एक्शन मतलब कि पोस्ट मेथड है, तो कैटेगरी डिलीट और कैटेगरी PK अगर फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हम बना रहे हैं और कुछ नहीं, और ये यहाँ पे बटन क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे CSRF क्यों लिखा है कि बाहर से कोई डिलीट का अगर रिक्वेस्ट आता है दूसरे URL से तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन भी है कि आपको ये डिलीट करना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फॉर्म मेथड पोस्ट में हमने ये फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे URL में हमने क्या लिखा है, ये पूरा एक बटन के साथ एक लिंक दे रहे हैं। तो URL में क्या लिखा है, कैटेगरी डिलीट और कैटेगरी PK, क्योंकि डिलीट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ये देखिए कैटेगरी डिलीट करने के लिए भी हमें प्राइमरी की चाहिए, इसलिए पैरामीटर में हम वो पास कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे आपको शो करना है या लिखना है, ठीक है। सो फ्रंट और ये मैं लिख दिया। सो इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ लिस्ट आपको क्रिएट करेगा, जो भी है आपको दिखाए। अब यहाँ पे टेम्पलेट को हम पहले देखिए, आगे की कोडिंग हम देखिए, इससे पहले ये दूसरा टेम्पलेट बनाए उससे पहले भी हम ये सिर्फ देख लेते हैं कि क्या शो करता है और ये चीज़ के मायने क्या है, ये सारी चीज़ें हमने क्यों लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे URLs में हमने क्या सिर्फ कैटेगरी ही कॉल करनी है और कुछ नहीं। तो चलिए इसको हम रन करते हैं एक बार, ताकि हमें पता चले कि हमने जो लिखा है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ इसको कैटेगरी ही यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सर्वर रन हो रहा है, और चलिए इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्री की जगह पे। सो ये देखिए यहाँ पे अगर जो भी कैटेगरीज होगी वो हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो होता है, यहाँ पे कभी कभी डिप्लॉयमेंट सर्वर है, कभी स्लो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऐड नॉट फाउंड, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रंट का इशू होगा। सो कैटेगरी ऐड का कहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ऐड का बटन होगा, तो ठीक है यहाँ पे हमने सिर्फ नेम स्पेस है वो नहीं दिया है, तो कोई इशू नहीं है। चलिए अब इसको वापस हम रिफ़्रेश करते हैं। देखिए नीचे ये एरर है तो इसको रीलोड होना चाहिए, तो इसको वापस डिस्कनेक्ट करके वापस हम रिफ़्रेश करते हैं। हाँ एरर नहीं है और रीलोड हो गया है तो आप रन कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको जो स्टेप्स है वो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। सो चलिए ये रन हो गया सक्सेसफुली, वापस इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए हो गया। अब ऐड कैटेगरी, अब यहाँ पे कोई कैटेगरी तो है नहीं, तो शो कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ी कैटेगरी ऐड कर देते हैं। डेटाबेस से डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे, उसके लिए हमें कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार इसको कोड करने से क्या करेंगे,
और यहाँ पे अगर कोई कैटेगरी है तो वो देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो अभी कोई कैटेगरी मैंने रखी नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट डेटाबेस से हम इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं कैटेगरी। सो यहाँ पे हम ID 1 लेते हैं, कैटेगरी में लेता हूँ ड्रिंक्स, और ठीक है क्योंकि फूड की बना रहे हैं तो इसी हिसाब से कुछ रखेंगे। डिस्क्रिप्शन इट्स पीपल ड्रिंक, ठीक है, बस कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही लिखना है। हो गया। अब नाउ 2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पाइसेस, ठीक है, और यहाँ पे यूज फॉर यूज्ड इन वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ ऐसा हम लिखते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे जस्ट हम इसको रिफ्रेश कर देना, तो देखिए ये हो गए। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कोड किए थे, तो इसके कोड के जो क्या मायने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो लोड लूप लिखा है, तो उसकी वजह से ये लिस्ट में लोड हो गया। अब यहाँ पे पीपल ड्रिंक डिस्क्रिप्शन के साथ आया, क्योंकि वो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए LI में कंट्री नेम और डैश डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है दैट कैटेगरी नेम, सॉरी कंट्री नहीं, कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन। अब बाजू में अपडेट का ये दिख रहा है, देखिए लिंक। अब अपडेट में क्या है तो ये हम देखते हैं। अपडेट में हमने क्या पास किया था, कैटेगरी अपडेट और उसका प्राइमरी की। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जब मैं पास करता हूँ, जस्ट माउस ओवर करता हूँ, तब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए तो क्या दिखेगा आपको, ये देखिए अपडेट /1 दिखेगा। तो ये इसका ID 1 है, तो क्योंकि इसी हिसाब से हमें पास करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपडेट 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से काम करेगा। इवन आप सोर्स कोड में देखोगे तो उसके लिंक में देखिए आ जाएगा दैट अपडेट का मेथड हमने जो कॉल किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपडेट है, देखिए यहाँ पे वैल्यू इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो यहाँ पे बेसिकली नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे ओके सॉरी यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अपडेट में हमने क्या लिंक दिखा है, ये देखिए अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो अपनी प्राइमरी की के साथ वो अपने आप कैटेगरी प्राइमरी की के साथ ये सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से सेट हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करता है। अब डिलीट के लिए देखते हैं। सो डिलीट के लिए हमने क्या किया था, एक फॉर्म क्रिएट किया था और यहाँ पे हमने बटन क्रिएट किया है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने बटन क्रिएट किया है, ये देखिए ये जो डिलीट का बटन है। अब यहाँ पे नीचे लिंक में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम बटन में ही देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए इनपुट में क्या दिख रहा है, तो ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिख रहा है। क्यों इनक्रिप्टेड फॉर्म में, क्योंकि कोई दूसरी जगह से इसको चेंज नहीं कर पाएगा। इवन अपडेट को भी हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि अपडेट आप इजीली अगर दूसरे URL से कोई ये यहाँ पे इसको डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो इजीली चेंज कर सकते हैं। बट फ्यूचर में हम जब भी ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो यही मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, यही CSRF। तो देखिए जैसे अपडेट में हमें क्लीन दिख रहा है कि हम क्या अपडेट कर रहे हैं, तो ये मेथड अगर मैं दूसरे URL से भेजूंगा तब भी अपडेट हो जाएगा, पर डिलीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया है। तो CSRF आपको वो मेंशन ही नहीं करेगा कि ये आपका सही है गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये क्या पास करेगा, जब मैं डिलीट पे पास करूँगा, डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वही पास करेगा प्राइमरी की के साथ उसकी वैल्यू, जैसे अपडेट में। बस अपडेट बाहर इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि ये एक्चुअली क्या पास होता है। देखिए यहाँ पे अपडेट में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगर मैं फॉर्म में लिख देता हूँ CSRF के नीचे तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं। देखिए अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं वापस सोर्स कोड देखता हूँ तो देखिए क्या होगा। अब तो यहाँ पे मेरा अपडेट का जो कोड है, देखिए अपडेट का लिंक तो है, पर यहाँ पे देखिए HREF होगा तो वो उसको इस तरह से देखेगा। पर अगर मेरा बटन होगा तो बटन का कोड देखिए इस तरह से अपडेट हो गया होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, अगर यहाँ पे आपको क्लीन दिख रहा है कि कैटेगरी अपडेट 1, पर अगर यही चीज़ कोई बाहर से URL से अगर ये रिक्वेस्ट करेगा कुछ डेटा अपडेट करने के लिए, तो ये अलाउड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये अंडर सिक्योरिटी है, क्योंकि ये सेम URL चेक करेगा कि इसी सेम URL से रिक्वेस्ट आई है कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है तो भी, नहीं दिख रहा है तो भी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको मैं वापस बाहर लगा देता हूँ। तो चलिए ये तो हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, कैटेगरी ऐड है और मुझे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऐड में क्या करना है, मुझे कैटेगरी ऐड में जाना है और कुछ नहीं करना है। सो बेसिकली अब ये है क्या, कैटेगरी ऐड क्या है, तो बेसिकली ये मेरा URL है, देखिए यहाँ पे है। तो कैटेगरी ऐड मेरा URL है, मैंने ये लिखा है तो इस पर वो मूव होगा। अब उसके लिए मैंने टेम्पलेट बनाया नहीं है, सो वही टेम्पलेट अब हम बनाते हैं, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिस्ट तो हमने बना दिया, कैटेगरी फॉर्म का एक टेम्पलेट बनाते हैं, क्योंकि हमने व्यू में क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि व्यू में हमने कैटेगरी ऐड में कैटेगरी फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। सो वही टेम्पलेट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट न्यू फाइल कैटेगरी फॉर्म्स, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम टेम्पलेट का कोड है तो वो तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि वो सारे ऑपरेशंस आपने किए हुए हैं, ठीक है।
सो याद है कि फॉर्म डॉट इंस्टेंस अगर इंस्टेंस पास करता है तो अपडेट कैटेगरी का टाइटल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की पास होगी इंस्टेंस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे नेम अपडेट कैटेगरी आ जाना चाहिए टाइटल में, या फिर ऐड कैटेगरी। वैसे ही सेम हेडिंग में है, ये भी मैंने आपको समझाया। और फॉर्म एज इट इज़ हमारा पी के साथ बनना चाहिए। इसके अलावा भी और भी वेरीफायर है, वो हमें आगे देखेंगे जब फॉर्म का ट्यूटोरियल डिटेल में जाएंगे। और सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म डॉट इंस्टेंट डॉट पी के, अगर सबमिट करेंगे और इंस्टेंट सबमिट कर रहे हैं तो अपडेट होना चाहिए, और नहीं तो ऐड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बटन का टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए। अगर इंस्टेंस है तो अपडेट, और न्यू है तो ऐड, तो वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूआरएल में हमें ये नेम स्पेस पास करना है, ये आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम देगा। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब इसको वापस, ये तो रन तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और एक बार हम चेक करते हैं कि देखिए ये तो सब चीज़ें ठीक है, पर यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऐड बटन है और यहाँ पे ऐड कैटेगरी आ गया है। क्यों आ गया है? सो यहाँ पे हमने क्या किया है, चेक किया, और यहाँ पे टाइटल में भी देखिए ऐड आ गया है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टेंस पास नहीं किया, प्राइमरी की के साथ कुछ पास नहीं किया है, न्यू है। सो इसलिए इंस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे टाइटल ऐड कैटेगरी होना चाहिए, और यहाँ पे H1 का भी टाइटल है ऐड कैटेगरी हो जाना चाहिए। पर अगर यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और अपडेट, तो अपडेट क्या होगा, जैसे आपको पता है कि अपडेट में यहाँ पे वो पीके प्राइमरी की के साथ पास होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा जाएगा उसी फॉर्म पे, देखिए लो रिकॉर्ड भी अपने आप लोड हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए अपडेट कैटेगरी, यहाँ पे टाइटल में अपडेट कैटेगरी, और यहाँ पे बटन भी अपडेट हो गया होगा, मतलब कि उसका टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्यों है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट पी के, अगर हम कुछ पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और प्राइमरी की के साथ है तो ये नाम चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है, ऑलरेडी हमने फूड में देखा है, बट ठीक है फिर से एक बार। अब इसको अपडेट डिलीट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं पेपर ड्रिंकिंग मटेरियल, ये इसको मैं सिर्फ थोड़ा अपडेट कर देता हूँ और कुछ नहीं। तो अपडेट करते हैं तो ये वापस लिस्ट पे आएगा। अब लिस्ट में क्यों नहीं, कैटेगरी लिस्ट नहीं आने, तो डेफिनेटली और कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्रंट देखिए ये जा नहीं रहा है कैटेगरी लिस्ट पे, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं, क्योंकि अपडेट होने के बाद वही चीज़ होनी चाहिए। तो फॉर्म में देखिए यहाँ पे अपडेट होता है तो HRE फ्रंट डॉट कैटेगरी लिस्ट। तो सबसे पहले यूआरएल में देख लेते हैं कि वो कैटेगरी लिस्ट है या नहीं, या फिर कैटेगरी लिस्ट में ही, तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एरर क्या है, तो रिवर्स फॉर कैटेगरी लिस्ट नॉट फाउंड, तो वैलिड फंक्शन या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ हमारा यूआरएल का इशू है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, देखिए कैटेगरी लिस्ट है तो ये सही है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। सो इसको जस्ट हम पहले देख लेते हैं ऐड फॉर्म में। तो यहाँ पे तो कैटेगरी लिस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे फ्रंट का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल में देखो तो कैटेगरी ऐड, ओके सॉरी कैटेगरी लिस्ट है, तो ये सही है। और यहाँ पे फ्रंट नेम स्पेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी तो कोई इशू नहीं है कि जब ऐड पे हम क्लिक करेंगे ऐड कैटेगरीज पे, तो कहाँ पे चला जाना चाहिए उसके बाद, इस पे सॉरी फॉर्म पे जब हम सेव या अपडेट करेंगे तो वापस वो लिस्ट पे चला जाना चाहिए। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो सॉरी ऐड पे नहीं, कैंसिल करेंगे तो, और अगर सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद तो वो अपने हिसाब से व्यू से ऑपरेशन कर लेगा। तो यहाँ पे हम वापस हम जाते हैं, फिर से एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं नीचे कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। चलिए अब इसको हम पहले ऐड कैटेगरी के ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं सपोज मसाला और समथिंग हार्ड ड्रिंक। ठीक है, और समथिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स अल्कोहल और समथिंग हार्ड ड्रिंक फॉर पीपल। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, स्पेलिंग पे मत जाइए, तो वो मेरा होता रहता है। नाउ अगर मैं इसको अब ऐड करता हूँ तो ये देखिए ऐड करेंगे तो नो रिवर्स मैच कैटेगरी ऐड पे, कैटेगरी ऐड पे नहीं जा रहा है, कैटेगरी लिस्ट इज़ नॉट वैलिड। तो ये डेटा ऐड हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं डेटाबेस पे देखता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे डेटाबेस पे जैसे ही मैं देखूँगा तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया होगा, बस वो लिस्ट फाइल पे नहीं जा रहा है उतना। ये देखिए हार्ड ड्रिंक आ गया, तो डेटा तो ऐड हो रहा है। तो मतलब मैं सिर्फ ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ फॉर्म पे ऐड करने के बाद कि वो कहाँ जाना चाहिए, कि जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक किया तो एक्चुअली मेरे व्यू में मुझे अब देखना है। सो यहाँ पे देखिए व्यू में जब कैटेगरी में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ऐड में डालता हूँ तो कहाँ जाना चाहिए, कैटेगरी लिस्ट पे जाना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर नेम स्पेस है तो डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि एरर आती है, आने दीजिए,
पर समझ में भी आना चाहिए उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इसको मैं वापस अब रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। कैटेगरी तो हमने ये 3 ऐड कर दिए तो वो दिख रही है, एरर भी कुछ नहीं है। अब मैं अपडेट करके एक बार देखता हूँ, तो ड्रिंकिंग मटेरियल भी देखिए अभी मैं निकाल देता हूँ और इसको जस्ट अपडेट करता हूँ, तो ये लिस्ट पे जाना चाहिए। तो व्यू में हमने नेम स्पेस के साथ लिखा है तो अब जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए ये हो भी गया। सो ये सबसे पहले हमने क्या किया है, कर्ड ऑपरेशन हमने कैटेगरीज के लिए बना दिया है। अब हम फूड के लिए देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि उसके साथ हम रेफरेंस के साथ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं मास्टर डिटेल्स डेटा में। सो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।